Hello everyone, I am Mamta Sharma and I am a software engineer in an IT company in Chandigarh and I am working as a software developer from last 8 years and today I will give you an idea about Python. So आपको है आइडिया कोई पाइथन के रिगार्डिंग पहले? या कोई और लैंग्वेज आपने अपने सिलेबस में की हो? ये इस बार नया है मैम, इनके लिए ना +1 क्लास और इनकी क्लास उस टाइम लगी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। ओके ये इस बार सिलेबस में आया इनके लैंग्वेज ना। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? यस मैम। ओके, सो Python is a programming language. Programming languages are of two types, client side and server side, and Python is a server side programming language. सर्वर साइड लैंग्वेज जो पाइथन हमारी जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है? जो हमारे सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, और जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है वो हमारे क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर होता है क्रोम, मोजिला, जो भी होता है वो ब्राउजर के एंड पे एग्जीक्यूट होती है। तो हमारी जैसे क्लाइंट साइड लैंग्वेज है वो है जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट में भी आपने सुना होगा, वो हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। सो पाइथन जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसमें हमारा सब कुछ आ जाता है। जैसे हम इसके साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी करते हैं, जैसे सीक्वल है, माई सीक्वल है। तो मतलब ये जो डायनामिक साइट्स होती हैं, हम डेटाबेस से कंटेंट उठा के इन जो मतलब पूरा सेटअप करते हैं वो पाइथन के थ्रू होता है। और भी हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड, जैसे डॉट नेट है, वीबी है, फिर पीएचपी है। ये हमारी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट। पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटर एंड इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि हमें रीड करने में इजी होती है। एक हमारी होती है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि हमारा 0-1 के फॉर्म में कोड हम लिखते हैं। वो जनरली हम तो नहीं लिखते हैं, वो मशीन लैंग्वेज है, उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो हमें थोड़ा मतलब हम रीड कर पाते हैं जिस लैंग्वेज को, जैसे हमारे इंग्लिश में प्रॉपरली में लिए होती है, जैसे इंग्लिश मैथ्स है जिसको हम रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। Python was created by Guido van Rossum in the late 80s and early 90s। ये बेसिकली 1991 में रिलीज हुई थी, और इस पे वर्क होना जो स्टार्ट हुआ था वो 1994 में हुआ था, जब पाइथन एंड जावा, जावा भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो ये ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही रिलीज हुई थी। मतलब जावा 1996 में रिलीज हुई थी और जो पाइथन है वो 1994 में रिलीज हुई थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, कि हम जो पाइथन है उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो आप सबसे पहले आप मेरा ब्राउजर देख पा रहे हो? नो मैम, नो, ओके ये स्क्रीन नहीं है पावर पॉइंट की। ओके।
Now you can see. Yes, ma'am. Now it's visible. Yeah, yeah. Okay, so now you can type here python.org. These are the steps to install Python on your laptop or on your computers. So here you will go to downloads. This is second tab, and अब आपके लैपटॉप पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने ये डाउनलोड कर लेना है। तो जो हमारी लेटेस्ट रिलीज है वो है 3.9.1। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि आपको विजिबल हो रहा है, तो मैंने राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर। सो ये मेरा सेटअप डाउनलोड हो गया। मैंने इस पे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन। अगर आपके पास जब ये प्रॉम्प्ट होगा तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, आप उसको उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दो, तो वो सिर्फ इसमें एक ही स्टेप है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी आपकी पाइथन। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो अपना माइक अनम्यूट करके। ओके, नेक्स्ट। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? अब आप नीचे सर्च, जो हमारा सर्च वाला टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे अगर आप डालोगे पाइथन तो आपके उस पे लिस्ट में आ जाएगा पाइथन के रिलेटेड जो भी होगा। तो इसमें 64, ये पाइथन 3.9 64 बिट आ रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे, आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट शो होगा। ये आपको शो हो रहा है कमांड प्रॉम्प्ट? हेलो ईशान सर, ये आपको शो हो रहा है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट? नो मैम, अभी नहीं है। Now it's visible. Yes, ma'am. Okay. Now this is the command prompt. Here you will write the code. मतलब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। जैसे सपोज हमने यहाँ 3+2 लिखा, ओ सॉरी 3+2 लिखा, तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी आउटपुट आई 5। ठीक है, हम यहाँ पे 4-1 लिखते हैं। ये तो हो गया सिंपल मैथमेटिकल जो हमारा ऑपरेशंस हैं। इस तरह से हमारा एग्जीक्यूट होगा। हम क्या कहते हैं, पाइथन का कोड यहाँ पे। ठीक है, इसको पाइथन का शेल भी कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी आप इसको कह सकते हो, या पाइथन का एडिटर भी कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव। ये तो होगी हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब आप ऐसे सिंपल वाले मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाए, वो आप कर सकते हो इसमें। आप सिर्फ एंटर प्रेस करते जाओगे तो उसकी आउटपुट आपको साथ साथ में शो हो जाएगी। और नेक्स्ट आता है प्रोग्राम इन अ फाइल एंड वेरिएबल्स।
जो पाइथन की फाइल होती है, जैसे हमारी नोटपैड की फाइल होती है वैसे ही होती है। उसमें आप अपना एक फाइल क्रिएट करके, सिंपल नोटपैड में भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। तो उसको जब आप सेव करोगे तो जो उसकी एक्सटेंशन रहेगी वो .py, या फिर और भी इसकी एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन txt होती है या text होती है, उस तरह से पाइथन वाले जो हमारी फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन होगी .py। ठीक है, और उसमें हम ऐसे सिंपल प्रोग्राम लिख देंगे, जैसे सपोज प्रिंट मेथड के साथ डबल कोट्स के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग हमने जो भी लिखना है वो लिख देते हैं हम इसमें। फिर हम इस फाइल का पाथ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में देंगे तो वो ये फाइल एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट दिखा देगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल्स। जो पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं, उस पाइथन जो है वो एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जैसे आपने मे बी डेटा टाइप्स करी होंगी। इंटीजर, जैसे हमारा कोई वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होता है, या डेसिमल टाइप्स का, या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप का, या स्ट्रिंग टाइप का होता है। जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं, और जो इंटीजर वैल्यू होती हैं वो कौन सी होती हैं, 1 2 3 4, इस टाइप से जो हमारी वैल्यूज होती हैं। तो जो पाइथन है उसमें हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। जैसे मैंने x लिया यहाँ, तो मुझे यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सपोज सी शार्प होती या वीवी होती तो हमें इसकी टाइप साथ में देनी पड़ती है। जैसे अगर ये हमने वेरिएबल लिया, हम उसको डायरेक्ट कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते, हमें देनी पड़ेगी कि वो हम इंटीजर ले रहे हैं कि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, या फिर हम उसको फ्लोट टाइप का ले रहे हैं। फ्लोट बेसिकली डेसिमल टाइप का होता है। अब इसमें मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होता है, डायनामिकली टाइप्ड का मतलब क्या है? डायनामिकली टाइप्ड का मतलब है कि जो वैल्यू आपने इसको असाइन कर दी उसी टाइम पे इसकी डेटा टाइप डिफाइन होती है। ये अब इंटरनली वो हो गया, डिफाइन हो गया कि ये जो x इंटीजर है और x वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। अब मैं प्रिंट करती हूँ x को, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब मैं x को सेट कर देती हूँ सपोज हेलो। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस किया, मैंने प्रिंट किया, तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, हेलो। हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मतलब जब हमने x को वैल्यू दी x इज इक्वल टू 1, तो इसकी डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर। और जैसे ही हमने इसको असाइन कर दिया x इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग, हमने इसको सेट कर दिया, तो इसकी टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग। अब हम इसकी टाइप कैसे चेक कर सकते हैं? टाइप एक मेथड है पाइथन के अंदर, इसमें आप अपना वेरिएबल डाल दो और एंटर करोगे तो str, इट मीन्स ये स्ट्रिंग है। अगर हम x इज इक्वल टू 5 करते हैं और उसके बाद इसकी टाइप गेट करते हैं, अब ये किस टाइप का हो जाना चाहिए, इंटीजर टाइप का। टाइप ऑफ x, इट इज इंट। हम इंट भी बोलते हैं इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में। सो दीज आर द वेरिएबल्स। इसीलिए हम पाइथन को बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इसमें हमें अपने जब हम कोड लिखते हैं तब हमें डिसाइड नहीं करना पड़ता कि हम इस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर करें। इसमें जब हमारा कोड रन हो जाता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन वाइज लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, उस टाइम पे ये डिसाइड होता है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रहेगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे हो गए वेरिएबल्स।
नेक्स्ट आती हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। जो मेजर डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इनके एग्जांपल दिखाए, ये हैं स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। स्ट्रिंग के अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी वो डबल कोट्स के अंदर आएंगी, और इंटीजर की वैल्यू हमारी जैसे 1 2 3 जो हमारी मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, और फ्लोट में आएंगी हमारी डेसिमल वैल्यूज, जैसे 1.3 है, 1.8, 8.1, कुछ भी इस टाइप की जो आएंगी वो होती हैं हमारी फ्लोट वैल्यूज। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड यहाँ पे टाइप करती हूँ। अभी मैं आपको उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं दिखा रही हूँ, आप यहीं देख लो स्क्रीन पे। तो अब मैंने x को प्रिंट किया, तो जो आउटपुट आएगी वो आएगी हेलो वर्ल्ड। और अगर मैंने 1 उसको सेट किया तो जो उसकी आउटपुट रहेगी 1, और अगर 1.2 सेट किया तो उसकी आउटपुट रहेगी 1.2। जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल को असाइन न्यू वैल्यू असाइन करते जाएंगे, वो प्रीवियस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाइथन बूलियंस। पाइथन बूलियंस होते हैं कि कोई भी मैसेज या कोई भी स्टेटमेंट, मतलब हम वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट कहते हैं अपने कोड को, कि कोई स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो हम उसको, मतलब कोई लाइन हम कोड में लिखते हैं उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। सो प्रिंट अ मैसेज बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हमारा ये है ए हमने वेरिएबल ले लिया 200, बी 33। अब मेरा जो ये है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो एक बूलियन वैल्यू होगी। बूलियन वैल्यू की जो बूलियन वैल्यूज होती हैं वो दो ही हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो अगर मतलब ये हमारा आता है पाइथन बूलियंस में। अगर b ग्रेटर देन a है, जो इसकी आउटपुट रहेगी, दैट आर पाइथन बूलियंस। सो b is greater than a, then print b is greater than a, else print b is not greater than a। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ईशान सर, इट्स 4:30 नाउ, सो आई थिंक वी जिसमें वे सेकंड लिंक से ज्वाइन करेंगे। यस, सो आप सब जो आप लोगों को दूसरा लिंक सर ने सेंड किया है, वहां से रीज्वाइन कर लो क्लास को। ये अभी एंड कर रही हूँ क्लास।